जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ। और बनाऊंगी आज मैं राजमा, जो कि राजमा ज़्यादा नहीं था, क्वांटिटी कम थी राजमा की। काफ़ी दिन का आके रखा था, लेकिन एक चीज़ अच्छी है राजमा की कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जैसे आप चना मटर या काबुली चना या साबुत दालें रख दो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे बारिश में, लेकिन राजमा में नहीं पड़ते। ये मैंने नोटिस की है। ये चीज़ आज तक हमारे राजमा जितनी बार भी आया है, चाहे वो हम 6 महीना रख लें चाहे वो साल रख लें, कभी भी उसमें से ना स्मेल आएगी ना ही उसमें कोई कीड़ा पड़ता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो राजमा ज़्यादा नहीं था, मैंने आपको फ्रेंड बताया है कि क्वांटिटी कम थी। और दिक्कत ये हुई कि मैं इनसे कहना भूल गई। मैंने नहीं कहा था कि आप राजमा रख देना उबलने के लिए, लेकिन 2 बजे जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने राजमा रख दिया। और राजमा में थोड़े आलू डालने थे क्योंकि क्वांटिटी कम थी राजमा की, जो कि मैंने आपको बताया है। तो जब तक मैं उठी तब तक राजमा 3 सीटी दे चुका था। इन्होंने सुबह शायद 5 बजे ही रख दिया था, उठ के मैं 5:30 बजे करीब 4:15 पे उठी थी, तो 2-3 सीटी दे चुका था राजमा। काफ़ी तेज़ आँच पे रखा था इन्होंने। तो मैंने कहा अब डालने का कोई फ़ायदा नहीं, 2-3 सीटी के बाद उसको उतारना होगा। तो जितना था मैंने उतने में ही मैनेज किया। हमने चलो जितना है उतने में खाने का और ले जाने का हो जाए इन लोगों का, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ बन जाएगा दोपहर को। लेकिन उतने में भी बच गया फ्रेंड, क्योंकि ग्रेवी उसकी अच्छी थी और जूस मैंने बढ़िया लगा दिया था, तो खाने में हो गया, उतने में चल गया काम। और वही बेसिक मसाले डाल रही हूँ, टमाटर मिर्च धनिया हींग यही सब डाल रही हूँ। आपको पता ही है कि क्या ही डालेंगे राजमा में। वैसे तो राजमा मसाला कई लोग यूज करते हैं, बट मैंने आज तक यूज नहीं किया है राजमा मसाला। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सब्जी मसाले से ही बनाती हूँ राजमा। अच्छा बनता होगा क्योंकि छोले मसाले में भी छोले मसाले ऐड करने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है थोड़ा। तो इसका भी होता ही होगा। एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया तो दूध उबल रहा है, और एक तरफ बना रही हूँ राजमा के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ, मसाले वसाले उसके। और ये था कि इन्होंने बना था तो जल्दी बन भी गया था, खाना काफ़ी जल्दी बन गया था फ्रेंड। एक्चुअली मेरे को सियांसी थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि इनके स्कूल में 7:10 पे पहुँचना था, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना था मेरे को। कि पहले ये हो रहा था कि हर्षित टुक टुक से चला जाएगा और श्रेयांशी पापा के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसके साथ और भी बच्चे जाते हैं उनके टुक टुक से। तो हो नहीं पाता ऐसे, फिर उसको भी दिक्कत होती है टुक टुक वाले को। फिर एक बार इनको छोड़ने जाता, फिर वो 7:30 बजे यहाँ पे आता। तो इसी वजह से उसने मना कर दिया। मतलब उसने नहीं मना किया, हम लोगों ने सोचा कि रहने देते हैं, उसको क्यों बेफालतू 2 बार आएगा फिर बेफालतू किराया मिलेगा। तो इसी वजह से अच्छा है कि हम ही छोड़ आते हैं, आते वक्त वो लेता आएगा। तो 2 बजे बच्चों को हर दोनों को लेके चले गए, कहने लगे जब जाना ही है एक को तो फिर दोनों को लेके चले जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा, एक को रख छोड़ दो यहाँ पे, एक लेके जाओ एक को। तो हमने कहा ये भी ठीक है, दोनों। फिर हर्षित कह रहा था नहीं मैं भी जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँगा टुक टुक से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसका माना, उसको ले जाओ, दोनों को ले जाओ। तो ये दोपहर में बना रही हूँ मैं चावल बच्चों के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताया कि राजमा बच गया। देखिए राजमा काफ़ी बचा था, खाने भर का हो गया था। मैंने तो खाया नहीं था दोपहर में, शायद राजमा नहीं खाया था मैंने। तो बच्चों नहीं खाना था, तो शाम को भी मैंने नहीं खाया राजमा। मुझे राजमा फ्रेंड कम पसंद है। या तो बिल्कुल गरम गरम तुरंत का बना हो तो खा लूँगी, अगर वो रख दिया गया तो फिर नहीं खाती हूँ। मुझे नहीं, कम पसंद है राजमा। ऐसा नहीं कि मुझे ख़राब लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा कम पसंद है। और ये आ गए हैं दोनों भाई बहन स्कूल से। अभी अभी मैंने हेयर वॉश किया है। बाल बहुत गंदे नहीं हो रहे थे, बाल वाइट हो रहे थे गंदे रक्षाबंधन के मैंने बाल धुले थे शायद ना, उसके बाद भी धुला था मैंने ना, और फिर भी गंदे हो रहे थे बाल, और थोड़ा सा कलर भी सब लगाना था बाल में, तो वही लगाया मैंने। ब्राउन लगाती हूँ मैं, ब्लैक नहीं लगाती हूँ, या फिर ब्राउन मेहंदी आती है जो वो लगा लेती हूँ। ऐसे तो मैं कलर ही लगाती हूँ ब्राउन वाला, ब्लैक वाला मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कम पसंद है ब्लैक कलर बालों का। और अभी हेयर वॉश करके अभी बैठी हूँ, और शाम के बज रहे हैं 6:15 नहीं 6:30 हो रहे होंगे। 6:20 में तुम्हें हेयर वॉश करने की रुचि, क्योंकि मैं इसको आधा घंटा लगाना पड़ता है फ्रेंड। तो आधा घंटा आने की 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे तब मैंने लगाया था, 6:20 में धुल लिया, तो आधा घंटा हो गया। और 6:30 हो रहे होंगे, और सोची थोड़ा टहल के आऊँगी, लेकिन बारिश हो रही है हल्की हल्की, और गरज भी रहे हैं यहाँ पर बहुत तेज़। तो देखती हूँ अगर रुकेंगे तो फिर टहलने जाऊँगी थोड़ा सा बाहर को। और खाना आज कुछ भी नहीं बनाना, दिन में बनाया था चावल, तो वो अभी तक पड़े हैं। जो दिन खाया, जिनको जिन्होंने खाया था उन्होंने खाया, और चाउमीन लोगों ने खा लिया था, तो वो चावल पड़े हैं, राजमा पड़ा है। अब देखते हैं कोई सब्जी या कुछ भी बना देंगे, इससे हमारे कान्हा जी भी खा लेंगे। तो जो भी बनाएंगे आप लोगों को शेयर करेंगे। बाहर का मौसम दिखा ला बेटा। तो ये शाम का टाइम है, मेरा मन नहीं था, मैंने आपको बताया कि राजमा मैं ठंडा नहीं खाती हूँ, मुझे कम पसंद है, और थोड़ा मसाले वाली चीज़ में नुकसान भी करती है, मुझे ज़्यादा जलन होती है मेरे पेट वेट में। तो मैं ज़रा से ऐसे कुछ खाना पसंद करती हूँ, दाल मिल जाए या ये सब मिल जाए। तो उसी के लिए आसियान ने आलू टमाटर हर्षी से मैंने आलू हर्षी से रखवाए थे कि तुम रख दो सस्पेन में काट करके, इसने रखे थे। और टमाटर भूनने के लिए रखा था इसने। और सियांसी ने खाली चोखा बनाया था, चोखा में नमक कम था इसके। ये इधर इसके चोखे में नमक कम होता है फ्रेंड। ये सब्जी उब्जी में नमक परफेक्ट डालेगी, लेकिन चोखे में चटनी में इसे नमक कम हो जाता है।
ये चीज़ मैंने देखी है। इसके ये से लगता है इसको कच्ची चीज़ों में नमक डालने में तो प्रॉब्लम होती है कि इसको क्वांटिटी समझ में नहीं आती है शायद, थोड़ी बहुत चीज़ों में जो होती है। तो उसी के लिए ये बना रही हैं, सियांसी चोखे के लिए तैयारी कर रही हैं, आलू छील रही हैं। और टमाटर हमारे यहाँ वैसे दूबे जी को भी और मुझे भी, मुझे दाल चावल चोखा और रोटी चटनी ये मेरा फेवरेट खाना है। मुझे ये मिल जाए मैं पूड़ी छोले जितने भी हैं सब भूल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑयली खाना कोई नहीं चाहिए। मुझे बहुत पसंद है दाल चावल चोखा। मैं जिस दिन ये बनता है मैं बहुत भरपेट खाना खाती हूँ, मतलब एक मन से खुश होकर खाती हूँ मैं उसे। आलू थोड़ा दूबे जी को नुकसान करता है इसलिए मैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आ गई है हमारे कान्हा जी के लिए बांसुरी, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि 16 तारीख को जन्माष्टमी है। कुछ लोग 15 को मनाएंगे, कुछ लोग 16 को कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 16-17 को है। हमें समझ में नहीं आ रहा, कभी अभी सर्च करके पता करूँगी। और ये देखिए एक्चुअली मेरे में और दूबे जी में सुबह ही बात हुई थी, बच्चे स्कूल चले गए थे तब बात हुई थी। मैंने कान्हा जी के लिए वो वाली बांसुरी ही लाना चाहती, जो छोटी सी नहीं आती बिल्कुल कान्हा जी की साइज की बांसुरी होगी, इसका मुकुट होगा, वो मैं नहीं लाना चाहती थी। मेरा मन था कि मैं कान्हा जी जैसे बांसुरी बजाते होंगे कुछ वैसे ही ले आओ। तो देखो दूबे जी ने सुना, वो तुरंत लेकर के आ गया है। वैसे तो फ्रेंड आजकल नहीं मिली, क्योंकि कान्हा जी बांस की बांसुरी बांस है तो यही बहुत बड़ी बात है। ये बांस की बांसुरी है, कान्हा जी सोने की बांसुरी नहीं बजाते थे, बांस की बांसुरी बजाते थे और उनको बहुत ज्यादा प्रिय थी। तो हमें भी प्रिय है, जब हमें कान्हा जी प्रिय है तो कान्हा जी के जितना भी श्रृंगार है, उनकी जो प्रिय वस्तु है वो सब प्रिय है। और फ्रेंड क्या क्या लाए हैं आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, और जो कल आएगा वो कल में शेयर करूँगी, मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और आया है ये मैंने भी अभी नहीं देखा, मैं भी आप लोगों के सामने देखूंगी। ये देखिए कान्हा जी के लिए आसनी है, जो कि झूले में बिछाई जाएगी, जो झूला अभी बनाएंगे हम। लेकिन दूबे जी ने गलत किया है, उनके लिए थोड़ा बड़ा चाहिए था, क्योंकि कान्हा जी हमारे बड़े वाले हैं, उन्होंने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। लेकिन ये अच्छा है कि जो कपड़ा झूले में लगाने के लिए आया उसमें रेड कलर बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये देखिए बैजंती माला कान्हा जी के लिए, ये देखिए। और ये कान्हा जी के लिए फ्लावर वाला माला, छोटे छोटे मोती होते हैं, ये इनको फ्लावर कहते हैं, नीचे फ्लावर की मोती हैं। और ये इत्र आया है कान्हा जी के लिए गुलाब का, फ्लेवर गुलाबी है। और अभी और दिखाती हूँ मैं आपको कि झूले में कौन सा कपड़ा लगेगा, वो क्या लेकर के आए हैं दूबे जी। तो ये है वो कपड़ा नीले रंग का, क्योंकि कान्हा जी सांवले हैं और उनका नीला रंग बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये है कान्हा जी के लिए कपड़ा जो हम झूले में और उनके सिंहासन में और बेड के लिए, मतलब ये 3-4 चीजों के लिए आया है। एक तो झूले में जो हम लपेटेंगे उसमें आया है साइड में, और जो नीचे उसका एक बनेगा जिसमें वो टिकेगा झूले का, जो जिसमें जो डंडे होंगे ये ऐसे वाले। और एक उसके बिस्तर का मतलब गद्दा बनाएंगे कुछ इस टाइप में, ऐसे मोड़ करके सिलना होगा। और बनाएंगे रजाई इसी की, और इसी की चादर बनाएंगे। मतलब ये कपड़ा सिर्फ कान्हा जी के झूले के लिए नहीं आया, उनकी काफी चीजों के लिए आया है। गद्दा रजाई, उनका सिंहासन हो गया और उनका झूला हो गया, इसके लिए आया है। और जो भी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर मेरी सिलाई मशीन सही नहीं होगी तो मैं किसी और क्या ले जाकर इसको सही बनवाऊंगी, फिर बनाऊंगी जरूर। मैं अपने कान्हा जी की जो जन्माष्टमी है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, जैसे हम अपने बच्चों का सेलिब्रेट करते हैं उससे भी बढ़िया। तो और जो आएगा अभी और सामान आना है फ्रेंड, इसलिए में कहानी होगा कि कान्हा जी के वस्त्र आने बाकी हैं। अगर वो कल ले आएंगे दूबे जी तो मैं जरूर दिखाऊंगा कि बारिश हो रही थी, बारिश में लेने गए होंगे, बारिश तेज होगी तो वहाँ से निकल लिए होंगे, इसलिए जितना सामान आना था वो आ गया है। जितना मतलब अभी इमरजेंसी में झूला वूले जो चाहिए वो सही किया इन्होंने। झूला बनाना पहले इम्पोर्टेंट है, कपड़ा तो 10 मिनट का काम है, अपना भी ये चले तो यही मिल जाएगा। लेकिन ये कि हम चाहते मार्केट से हैं, मार्केट से आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी।